आजकल के लोगों में आलस्य आना एक आम सी बात है। चाहे वो एक छात्र हो या एक आम आदमी। एक आलसी छात्र अपने पढ़ाई को लेकर कल पर टालता रहता है, पर वो उस काम को पूरा नहीं करता। परंतु ऐसा क्यों होता है? आलस्य आने का कारण क्या है और इसे समाप्त कैसे करें? तो दोस्तों, आज की इस बुद्ध की कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि आलस्य क्या है और ये कैसे हमारे अंदर उत्पन्न होता है और इसे जड़ से कैसे समाप्त करें। इससे पहले कि आप इस कहानी में पूरी तरह से खो जाए, उससे पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक आलस्य से परेशान व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है कि बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। मैं इस आलस्य की वजह से अपना जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। इस आलस्य ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इसकी वजह से मैं अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया आप मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का कोई तरीका बताएं। यह सुन गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? उस आलसी व्यक्ति ने कहता है कि बुद्ध, केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरा सभी परिवार यही कहते हैं कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने कहा कि क्या तुम इसका प्रमाण दे सकते हो कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैं इसका प्रमाण अवश्य दे सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, तो फिर इसका प्रमाण दो। फिर उस आलसी व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, मैं तो ये जानता हूँ कि सुबह उठना मेरे स्वास्थ्य, मेरे मन दोनों के लिए लाभकारी है, लेकिन मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने ही नहीं देता है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अच्छा, परंतु तुम्हें क्या ये पता है कि आलस्य होता क्या है? उस आलसी व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, मुझे तो ये नहीं पता, परंतु ये जो कुछ भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है, एक भाव है जिसे जाने अनजाने में खुद ही हम अपने अंदर पालते रहते हैं। आलसी व्यक्ति ने कहा, वह कैसे बुद्ध? बुद्ध ने कहा, पहले तो तुम ये समझो कि हमारे अंदर आलस्य दो कारण से पैदा होता है। पहला कारण है शारीरिक और दूसरा कारण है मानसिक। शारीरिक आलस्य का पहला कारण है भोजन। जब हम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसे खुद कोई जीवन नहीं होता, तो ये भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाले ऊर्जा के सहारे चलता है और फिर हम इसे जैसा भोजन देते हैं वो वैसा ऊर्जा हमारे शरीर में प्राप्त होती है। और इसलिए तुम आलस्य से अभी से बचना चाहते हो तो आसानी से पचने वाले और सीधे प्राकृतिक से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ को अपने भोजन में शामिल कर लो। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से सोना। गौतम बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं कि अगर तुम ध्यान पूर्वक से देखो तो आश्रम के इन भिक्षुओं के चलने, बैठने और लेटने के अवस्थाओं में एक विशेष प्रकार की संतुलन नजर आएगा। जब ये चलते हैं तो इनके पैर के बीच एक तालमेल होता है। जब ये बैठते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डियां एकदम सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी ऊपर होती है। और जब ये लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम सीधा होता है। इनके शरीर के किसी भी अंग पर कोई तनाव नहीं होता, जिसके कारण ये गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। उस आलसी व्यक्ति ने पूछा कि बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही जरूरी है? बुद्ध ने कहा, ना कम ना ही ज़्यादा। हमेशा ही पर्याप्त में सोना लाभकारी होता है। अगर तुम आज रात पर्याप्त नींद नहीं लेते तो कल का तुम्हारा दिन आलस्य और थकान से भरा होगा। इसलिए पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही जरूरी है। आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, ये तो मैंने भी महसूस किया है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। यह सुन उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम सुबह जल्दी तब उठ पाओगे जब तुम रात में जल्दी सोओगे। बुद्ध ने आश्रम की भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन भिक्षुओं को देखो, इन्होंने रात्रि में अपने सोने का एक निश्चित समय निर्धारित कर रखा है और यही कारण है कि ये रोज सुबह उठ पाते हैं। हर एक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है और यही अनुशासन इनके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ लोग अनुशासन को एक बंधन समझते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि स्वतंत्र करता है। इसलिए तुम शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद के अनुशासन में ढालो
एक निश्चित समय और दिनचर्या का पालन करें। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह भोजन करने से, या सही तरह उठने बैठने, या सही तरह लेटने से? शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे पूरे ध्यान से करो। पहले तुम मन के स्तर पर आलस्य को समझो। बुद्ध ने कहा, मन के स्तर पर आलस्य का पहला कारण है हमारे पुराने गलत धारणाएं। जब हम किसी काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझते, तब हमारे भीतर आलस्य पैदा होता है। अगर हमारे मन ने यह विश्वास कर लिया कि पिछले बार की तरह इस काम में असफल होंगे, तब हमें आलस्य ही आलस्य आएगा। जब हम खुद को ये नहीं समझा पाते हैं कि पिछली बार और इस बार में बहुत फर्क है, अब हम मानसिक तौर पर वो नहीं है जो हम पिछले बार थे। हमने पिछली बार हार से बहुत कुछ सीखा भी है। इसलिए मानसिक आलस्य से बचने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी व्यक्ति का साथ करना। कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते, लेकिन आलसी और कामचोर व्यक्तियों के साथ रहते रहते हम खुद आलसी हो जाते हैं। आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, ये तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा कि आलसी और कामचोर लोगों को संगति में रहना छोड़ दो। बुद्ध ने आगे कहा कि मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालने का आदत। काम को टालना आलस्य और मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में तो पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे ये आदत हमारे अंदर बढ़ती जाती है। लेकिन ये एक ऐसी अकेली आदत है जो किसी भी इंसान को जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इसलिए जो काम आज किया जाए उसे कल पर कभी ना टाले। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। मान लो तुम किसी बड़ी सी रेगिस्तान में फंस चुके हो, तब तुम्हें जोरों को प्यास लगती है, तब तुम क्या करोगे? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, तब मैं पानी का तलाश करूंगा। अगर फिर भी पानी नहीं मिले तो तुम क्या करोगे? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं प्रयास करता रहूंगा। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, इंसान को आलस्य तभी होता है जब उसका स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता है। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं, मन के आधार पर आलस्य का पांचवा कारण है किसी काम को करने की बड़ी वजह ना होना। मान लो तुम बहुत से कीमती गहने लेकर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे होते हो। तुम चलते चलते बहुत थक चुके हो और तुम्हें बैठने का मन कर रहा है, और तुम एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हो। तुम अभी बैठे ही थे कि तुमने देखा कि दूर से कुछ डाकू तुम्हारे तरफ आ रहे हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हारे आलस्य क्या भागने से रोक सकता है? नहीं ना। तो मेरी एक बात को समझो, तुम्हारा आलस्य केवल तुम्हें उन कामों से करने से रोक सकता है जिनके करने के लिए तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह ना है। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध।